यूनिवर्स 6 सागा बैटल ऑफ गॉड्स आर्क के बाद वाला इवेंट है। इस आर्क में चांपा और वीरस की यूनिवर्स से 5 प्लेयर्स के बीच एक टूर्नामेंट होता है। अगर चांपा जीता तो वो अर्थ ले लेगा और अगर वीरस जीता तो वो सुपर ड्रैगन बॉल ले लेगा जो कि चांपा ने कलेक्ट की थी। तो ये सुपर ड्रैगन बॉल्स क्या हैं और ये टूर्नामेंट कौन जीतेगा, अगर इसे जानने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो देखते रहिए। तो मैं ये पहले ही बता दूं कि ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा में हमें गोल्डन फ्रीजा आर्क नहीं दिखाई गई है। बस ये जान लो कि फ्रीजा की आर्मी ने उसे ड्रैगन बॉल की मदद से रिवाइव किया और फिर ट्रेनिंग कर फ्रीजा ने गोल्डन फॉर्म अचीव की जो कि बहुत पावरफुल थी। फिर वो अपना बदला लेने के लिए अर्थ में जाता है, लेकिन वो गोकू और वेजिटा के हाथों फिर से मारा जाता है। तो अब अपनी मेन स्टोरी को कंटिन्यू कर। वीरस के होम प्लेनेट में वेजिटा और गोकू ट्रेनिंग कर रहे थे एक दूसरे से लड़कर, और उन्हें ट्रेन कर रहा था वेजिटा गोकू का ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था और फिर वो गुस्से में आकर सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू को की ब्लास्ट से अटैक करता है। गोकू उससे कहता है ये चीटिंग है क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम बेस फॉर्म में ही लड़ेंगे और अगर तुम सुपर सैयन गॉड सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होगी तो मैं भी ट्रांसफॉर्म होगा। फिर वो सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस फॉर्म का कुछ ज्यादा ही बड़ा नाम था सुपर सैयन गॉड सुपर सैयन। ये बोलते बोलते गोकू अपनी जीभ ही काट लेता है। फिर वो कहता है कोई इस फॉर्म का कोई दूसरा और छोटा नाम सोचो। फिर वी सजेस्ट करता है सुपर सैयन ब्लू कैसा रहेगा। फिर क्योंकि उन्होंने भी इसकी ट्रेनिंग सेशन का रूल तोड़कर सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हुए थे, इसलिए वीस उन्हें बहुत भारी सूट पहना देता है पनिशमेंट के तौर पर। फिर हमें नैरेटिवली ये एक्सप्लेन किया जाता है कि वीरस से मिलने के बाद अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए गोकू और वेजिटा विस से ट्रेनिंग लेते हैं और सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन को मिलाकर उन्होंने एक नई फॉर्म अचीव की है सुपर सैयन ब्लू। फिर अचानक से वहां पर चांपा और बादोस आ जाते हैं। उन्हें देखकर गोकू और वेजिटा कहते हैं ये लोग तो बिल्कुल वीरस और वीस की तरह दिखते हैं। फिर बादोस उन्हें एक्सप्लेन करती है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं वीस की बहन हूँ और लॉर्ड चांपा और वीरस ट्विंस हैं और लॉर्ड चांपा यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। फिर चांपा वीरस को बुलाता है। इस वीरस को बुलाने जाता है, वीरस वहां आता है। फिर वो दोनों अपने अपने यूनिवर्स के सबसे टेस्टी डिश टेबल पर रखते हैं। चांपा को यूनिवर्स 7 की डिश रामेन बहुत ही टेस्टी लगी थी। वो पूछता है वीरस से तुम्हें ये कहाँ से मिली। वीरस बताता है प्लेनेट अर्थ से। क्या तुम्हारी यूनिवर्स में अर्थ एग्जिस्ट नहीं करता। फिर बादोस चेक करती है कि कोई अर्थ नाम का प्लेनेट है यूनिवर्स में। बादोस को पता चलता है बहुत समय पहले यूनिवर्स 6 के अर्थलिंग एक दूसरे से लड़कर ही खत्म हो गए, उधर कोई पृथ्वीवासी बचा ही नहीं। फिर वेजिटा और गोकू कहते हैं ये यूनिवर्स 6 है क्या। फिर वीस एक्सप्लेन करता है उन्हें कि यूनिवर्स 6 और 7 ट्विंस हैं, मतलब जो चीज यूनिवर्स 7 में होगी वही चीज यूनिवर्स 6 में भी होगी और पूरे वर्ल्ड में टोटल 12 यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके नंबर जोड़ने पर 13 है। जैसे 12 + 1 = 13, तो वो दोनों यूनिवर्स एक दूसरे के ट्विंस होंगे। फिर चांपा वीरस से कहता है चलो एक टूर्नामेंट रख ले मेरे और तुम्हारे यूनिवर्स के 5 प्लेयर के बीच। अगर मेरा यूनिवर्स जीता तो हम एक दूसरे का यूनिवर्स एक्सचेंज कर लेंगे जिससे मेरे पास अर्थ आ जाएगा। फिर वीरस कहता है लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा। फिर चांपा कहता है अगर तुम्हारा यूनिवर्स जीता तो मैं तुम्हें सुपर ड्रैगन बॉल दे दूं। अभी मेरे पास 6 हैं और आखिरी बची हुई ड्रैगन बॉल को भी मैं कलेक्ट कर लूंगा। फिर वीरस कहता है ड्रैगन बॉल्स तो हमारे यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन फिर चांपो से बताता है कि उन ड्रैगन बॉल की कोई लिमिट ही नहीं है और तुम्हारी हर विश को कंप्लीट कर देंगी। फिर वीरस सोचता है लेकिन अभी भी तुम्हें एक बॉल नहीं मिली। फिर गोकू उसके कान में कहता है कि बुल्मा का ड्रैगन रेडार है तो उससे हम आखिरी बॉल भी कलेक्ट कर लेंगे। प्लीज इस टूर्नामेंट के लिए हाँ कर दीजिए लॉर्ड वीरस। फिर वीरस भी चांपा को हाँ कर देता है। फिर वो रूल्स डिसाइड करते हैं। वेजिटा कहता है रूल्स बिल्कुल वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट जैसे ही होंगे, कोई किसी को मार नहीं सकता और रिंग से जो बाहर चला जाएगा वो हार जाएगा और वेपन्स भी नॉट अलाउड है। और एक और चीज, फाइट से पहले एक टेस्ट होगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई खून का प्यासा उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर ले। फिर चांपो ने बताता है कि ये टूर्नामेंट 5 दिन बाद होगा एक नेमलेस प्लेनेट में जो कि न्यूट्रल जोन में फ्लोट कर रहा है, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर गोकू और वेजिटा उन सूट को भी उतार देते हैं। वो फाइट करने के लिए बहुत एक्साइटिंग थे। टूर्नामेंट में 5 प्लेयर चाहिए इसलिए गोकू पिकोलो और बू का नाम लेता है। वेजिटा कहता है 5th प्लेयर गोआन होगा क्योंकि उसके अंदर हम लोगों से ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन गोकू मना कर देता है ये कह के कि उसने अब ट्रेनिंग छोड़ दी है। फिर वीरस कहता है मैंने 5th प्लेयर पहले ही डिसाइड कर लिया, और वो गोकू से कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हो जिससे मैंने फाइट की थी। गोकू और वेजिटा सोचते हैं कौन होगा जो हमसे भी ज्यादा पावरफुल होगा। फिर वीरस उनसे कहता है तुम्हें ये टूर्नामेंट जीतना ही होगा, हम यूनिवर्स 6 से नहीं हार सकते, अगर हम हारे तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर वो चारों लोग अर्थ पर आते हैं। बुल्मा उनके लिए ड्रैगन रेडार बना देती है लेकिन उसमें कोई रीडिंग नहीं आ रही थी। बुल्मा कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि हम यूनिवर्स के बहुत किनारे हैं, हमें सेंटर में जाना हो। फिर गोकू कहता है तो क्यों ना हम बीस से हेल्प मांग, लेकिन बुल्मा को बीस और वीरस पर विश्वास नहीं था क्योंकि को पता कि वो कोई गलत विश मांग ली सुपर ड्रैगन बॉल से। फिर वो अपनी सिस से कॉल करती है जो कि गैलेक्टिक पेट्रोल में काम करती है। वो उससे एक स्पेसशिप मांगती है जाको वो स्पेसशिप लेकर अर्थ में आता है। बुल्मा उससे कहती है कि क्या तुम हमें यूनिवर्स के सेंटर में ले जा सकते हो क्योंकि हमें सुपर ड्रैगन बॉल्स का पता लगाना है। फिर जाको कहता है ऐसा इम्पॉसिबल है क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है, वो कई गैलेक्सीज से मिलकर बना होता है
लेकिन फिर वो उनसे कहता है कि एक आदमी है मिस्टर जूनो, वो एक मिस्टीरियस गाय है जिसे यूनिवर्स की हर चीज पता है। इसलिए बुल्मा जाको के साथ जूनो से मिलने चली जाती है। फिर हमें वो 6 ड्रैगन बॉल दिखाई जाती हैं जो कि प्लेनेट जितनी ही बड़ी थी, और चांपा ने टूर्नामेंट के लिए सब तैयारी कर ली थी। वो सोचता है अगर उनकी टीम में सैयन पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी टीम में भी सैयन्स होने ही चाहिए। फिर यूनिवर्स 7 की टीम कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें थे गोकू, वेजिटा, पिकोलो, वो और वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर जिससे वीरस लड़ा था। सीन शिफ्ट होती है बुल्मा और जाकू पर, जो कि मिस्टर जोनो के प्लेनेट पहुंच गए थे। जोनो से क्वेश्चन पूछने के लिए पहले उसे किस करनी पड़ती थी, और अगर तुम एक लड़के हो तो वो तुम्हारे एक क्वेश्चन का ही जवाब देगा, और अगर तुम एक लड़की हो तो वो तुम्हारे 3 क्वेश्चन का जवाब देगा। बुल्मा उसे किस करती है। किस करने के बाद जो भी तुम्हारे मुंह से निकला वो जोनो के लिए क्वेश्चन ही होगा, इसलिए बुल्मा के 2 क्वेश्चन वेस्ट हो जाते हैं। फिर वो तीसरा क्वेश्चन पूछती है कि मुझे सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में बताओ। जीनो बताता है ये टोटल 7 बॉल हैं, इन्हें इकट्ठा कर अगर तुम इनसे कोई भी विश मांगो तो ये तुम्हारी विश पूरा कर देंगी, और इनकी विश की कोई लिमिट भी नहीं होगी, तुम्हें जो मांगना है मांगो। और इसके क्रिएटर है जालमा, जिन्होंने ईयर 41 में इन्हें बनाया था, और ये यूनिवर्स 6 और 7 के बीच में है। फिर बुल्मा को उनसे और भी कई क्वेश्चन पूछने थे, लेकिन वो जोनो आंसर देने से मना कर देता है। गोकू और वेजिटा हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग कर रहे थे। गोकू अभी भी उन वॉरियर से फाइट करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। फिर वेजिटा कहता है बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। फिर गोकू कहता है तुमने ही तो कहा था कि जब तक सीएन 80 के नहीं होते तब तक वो यंग ही रहते हैं। वेजिटा कहता है अरे बेवकूफ, अभी मैं तुम्हारी मेंटल एज के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर फाइनली टूर्नामेंट का दिन आ जाता है। गोकू के दोस्त भी ये मैच देखने जा रहे थे। बुल्मा वीरस को सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में सब बता देती है। फिर उन्हें वहां पर एक अजनबी शख्स दिखता है। विस बताता है ये वही है जिसके बारे में वीरस बात कर रहे थे। फिर वो सब लोग सोचते हैं ये पावरफुल तो लग नहीं रहा। वहां पर गैलेक्टिक पेट्रोल के किंग भी ये टूर्नामेंट देखने आए हुए थे। फिर वो टूर्नामेंट वाली जगह आ जाते हैं। वो सब लोग ड्रैगन बॉल के साइज को देखकर बहुत शॉक्ड थे। फिर वीरस वहां पर आकर चांपा से कहता है मुझे सब पता चल गया है कि तुमने मेरी पीठ पीछे मेरे यूनिवर्स से कुछ ड्रैगन बॉल्स चुराई हैं। फिर चांपा कहता है ये इतना मायने नहीं रखता, वैसे भी तुम्हें कहाँ पता था कि ये बॉल एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। टूर्नामेंट यूनिवर्स 7 की काइस भी देखने आए थे, और वहां पर यूनिवर्स 6 के काइस भी मौजूद थे। गोकू उनसे भी मिलता है। फिर वो लोग यूनिवर्स 6 की टीम देखते हैं और वो कहते हैं ये बंदा तो बिल्कुल फ्रीजा की तरह दिखता है। फिर वो कावा से मिलते हैं। वो उन्हें बताता है कि मैं भी एक सैन हूँ प्लेनेट सटाला से। वेजिटा कहता है कि सटाला अभी भी एग्जिस्ट करता है, और वो यूनिवर्स 7 के सैन की स्टोरी भी कावा को बताता है। फिर कावा उन्हें बताता है हम प्लैनेट्स को कॉन्क्यूर नहीं करते हैं, हम बैड गाइज को मारने का काम करते हैं, मतलब वो लोग अच्छे सैन्स हैं। फिर वो लोग रिटन टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट में टोटल 10 क्वेश्चन थे जो कि 10 मिनट में करने थे, और पास होने के लिए कम से कम 50 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। वो सब लोग उस टेस्ट को पास कर लेते हैं, गोकू भी, लेकिन वो उस टेस्ट में फेल हो जाता है। और अब यूनिवर्स 7 की टीम में सिर्फ 4 ही प्लेयर्स बचे थे। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि पहले गोकू जाएगा, सेकंड में पिकोलो, थर्ड में वेजिटा और आखिरी में मोनाका जाए। फर्स्ट मैच में गोकू का अपोनेंट होता है यूनिवर्स 6 का वोटामो। मैच स्टार्ट होता है। वोटामो आते ही गोकू को पंचेस मारने लगता है। फिर वीरस कहता है तुम्हें हो क्या गया है गोकू। गोकू बताता है मैंने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया। फिर वो रिंग में वार्म अप करने लगता है। वोटामो उसे एजर से अटैक करता है, लेकिन गोकू उन सबसे बच रहा था। फिर गोकू वोटामो को एक तगड़ा पंच मारता है। वोटामो रिंग से बाहर गिरने ही वाला था, लेकिन वो बच जाता है। चांपा डेडली स्माइल देते हुए ये कहता है कि अभी तो बस इसने स्टार्ट ही किया है। गोकू उस पर और भी अटैक करता है, पंचेस से, किक से, एक कामेहामेहा से भी अटैक करता है, लेकिन उसका कुछ नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि वोटामो को कितना भी मार लो उस पर ना ही डैमेज पहुंचेगा, ना ही कभी उसकी एनर्जी खत्म होगी। फिर गोकू को एक आइडिया आता है। वो वोटामो को गिराकर उसकी टांग पकड़कर रिंग से बाहर फेंक देता है, और ऐसे वो मैच जीत जाता है। सेकंड मैच में गोकू का अपोनेंट होता है फ्रॉस्ट। उसके बिहेवियर से सबको लगता है कि ये हमारे फ्रीजा जैसा तो बिल्कुल नहीं है। फिर मैच स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में वो दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं। फिर गोकू उससे कहता है अरे अब इतना भी नाटक मत करो, जल्दी से अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाओ। फिर फ्रॉस्ट ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन फाइनल फॉर्म में नहीं। फिर फ्रॉस्ट को फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है। इतनी पावर का मुकाबला फ्रॉस्ट इस फॉर्म में नहीं कर सकता था। फिर वो फाइनली अपनी ट्रू फॉर्म में आ ही जाता है। फिर वो दोनों फाइट कंटिन्यू करते हैं। गोकू फ्रॉस्ट पर भारी पड़ रहा था, वो गोकू का कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर फ्रॉस्ट फ्रीजा के पोज में आकर कहता है मैं ऐसे नहीं हार सकता, और फिर वो गोकू को एक किक मारता है जिससे पता नहीं कैसे गोकू बेहोश होकर रिंग से बाहर गिर जाता है, और फ्रॉस्ट ये मैच जीत जाता है। फिर फ्रॉस्ट से लड़ने पिकोलो जाता है। वो अपने बॉडी वेट उतारता है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद फ्रॉस्ट उसे हाथ में एक पंच मारता है, और पिकोलो भी गोकू की तरह रिंग से बाहर गिर जाता है। फिर जाको एक ऑब्जेक्शन उठाता है। वो कहता है फ्रॉस्ट कोई वेपन यूज कर रहा था। फिर वो रेफरी उसके हाथ में चेक करता है तो उसके हाथ में एक नीडल थी।
उस नीडल को छूकर उस रेफरी को शॉक लगता है। मैच में वेपन यूज करने की वजह से वो फ्रॉस्ट को डिस्क्वालीफाइड करने ही वाला था, लेकिन वेस्ता कहता है इसे डिस्क्वालीफाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे सबक मैं सिखाऊंगा। और पिकोलो भी फिर हार मान जाता है और सेकंड मैच होने वाला था फ्रॉस्ट वर्सेस वेस्ता। फिर वीरस कहता है इस फ्रॉस्ट ने गोकू को भी वेपन से हराया है। फिर वो डिसाइड करते हैं वेस्ता के बाद गोकू लड़ने जाए। फिर नेक्स्ट मैच स्टार्ट होता है। वेस्ता आते ही सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फ्रॉस्ट को बहुत गंदा मारने लगता है। फिर उसे रिंग से बाहर फेंक देता है और मैच जीत जाता है। फिर उससे मेटल मैन लड़ने आता है यूनिवर्स 6 का। यूनिवर्स 6 के लोग पहले ही बता देते हैं कि वो कोई रोबोट नहीं है, इनके प्लेनेट में सब लोग ऐसे ही होते हैं। फिर मैच स्टार्ट होता है। मेटल के बने होने की वजह से वेस्ता के पंच उसे डैमेज नहीं पहुंचा पा रहे थे। फिर वो उसे उठाकर रिंग से बाहर फेंकने की सोचता है और सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं उठा पाता और वो मेटल मैन उसके सर में एक तगड़ा पंच मार। फिर वेस्ता डिसाइड करता है कि वो ये प्लेटफॉर्म ही डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर वो हवा में जाकर अटैक्स करने लगता है और उसे बहुत बुरा भी सुनाता है, इस तुम कचड़े की डिब्बे। और ये सब सुनकर मेटल मैन बेहोश हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके प्लेनेट में ऐसे ही लोग होते हैं, अगर उनसे कुछ बुरा कह दो तो वो बहुत बुरा मान जाता है। फिर अगला अपोनेंट आता है वेस्ता से लड़ने यूनिवर्स 6 का सैयन कावा। मैच स्टार्ट होता है। वो दोनों बेस फॉर्म में ही एक दूसरे से लड़ते हैं। बेस फॉर्म में तो कावा वेस्ता की बराबरी का टक्कर देता है। फिर वो वेस्ता से कहता है क्या आप मुझे सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होना सिखा सकते हो, लेकिन वेस्ता गुस्सा होकर सुपर सैयन में बदल जाता है और कावा को बहुत सुनाता है, उसकी बेइज्जती करता है, उसके परिवार की, उसकी रेस की, और उसे बहुत मारता भी है। ये सब सहकर कावा का एंगर उसे पावर देता है और वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन फिर वेस्ता सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होकर कावा को रिंग से बाहर फेंक देता है और कावा उसे कहता है मुझे पता चल गया, ये सब आप मुझे सुपर सैयन सिखाने के लिए कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फिर वेस्ता उसे बताता है कि कभी भी अपना सैयन प्राइड को भूलना मत। फिर यूनिवर्स 6 का आखिरी अपोनेंट वेस्ता से लड़ने आता है, जिसका नाम होता है हिट। मैच स्टार्ट होता है। वेस्ता उसे लड़ने जाता है, लेकिन हिट आराम से खड़े होकर बिना डॉज किए वेस्ता को एक पंच मार। फिर वेस्ता फिर से उसे लड़ने आता है, लेकिन वो खड़े खड़े बिना डॉज किए अटैक कर रहा था और ऐसे ही चलते चलते वो वेस्ता को बेहोश कर देता है। वो रेफरी से कहता है मैं इसे मार तो नहीं सकता, मुझे इसे रिंग से बाहर ही फेंकना होगा, और वेस्ता को रिंग से बाहर फेंक कर वो मैच जीत जाता है। गोकू उन लोग से पूछता है क्या तुम लोगों को कुछ देखा, कैसे ये इतनी जल्दी अटैक कर पा रहा है। गैलेक्टिक किंग बताते हैं ये टाइम स्किप टेक्निक है। वो 0.1 सेकंड के लिए टाइम फ्रीज कर देता है और अपने अपोनेंट के मूव देख लेता है और फिर उन पर अटैक कर। गोकू वेस्ता से कुछ एडवाइस मांगता है, लेकिन वो उससे बस गुड लक कहकर चला जाता है। वीरस विस से कहता है इस टेक्निक से तो गोकू भी आ जाएगा। विस कहता है अरे आप इतना चिंता क्यों कर रही हो, हमारे पास एक और प्लेयर भी तो है, सबसे स्ट्रॉन्ग है। वीरस कहता है मजाक मत करो। पिकोलो ये सब बात सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि मोनाका को लड़ना आता ही नहीं है। वो सोचता है इस टूर्नामेंट का ये आखिरी मैच ही होगा। गोकू को पता चलता है कि हिट 1000 ईयर ओल्ड है। मैच स्टार्ट होता है। गोकू को भी वेस्ता जैसे ही एक पंच खाता है, फिर वो हिट पर अटैक करने जाता है और वो उसे एक पंच हिट भी कर पाता है। हिट कहता है तुक्के से लगा होगा शायद, लेकिन गोकू फिर से उसे एक क्लीन पंच मारता है। फिर गोकू उसे बताता है कि तुम 0.1 सेकंड के लिए टाइम फ्रीज कर देते हो, इसीलिए मैं प्रेडिक्ट कर लेता हूँ कि तुम कहाँ पर अटैक करोगे। फिर हिट अपने हाथ अपने पॉकेट से निकालता है और ये मैच थोड़ा सीरियस लेने लगता है और गोकू भी सुपर सैयन में आ जाता है। फिर ना ही गोकू का अटैक हिट पर लैंड कर रहा था और ना ही हिट गोकू पर अटैक कर पा रहा था। हिट और आगे फ्यूचर में जाने की सोचता है और गोकू भी सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन अब तो हिट 0.1 सेकंड से भी कम टाइम स्किप कर पा रहा था, जिसकी वजह से गोकू उसे बहुत गंदा धो रहा था। फिर जाकर हिट अपनी फुल पावर में आता है। वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि अब तो वो गोकू को हरा ही देगा, लेकिन गोकू ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हिट को एक तगड़ी किक मारता है। फिर वो कामेहामेहा से अटैक करता है हिट पर, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। क्योंकि हिट एक असैसिनेशन था, इसलिए वो अपनी किलर टेक्निक इस टूर्नामेंट में यूज नहीं कर सकता था। इसलिए गोकू उसे कहता है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हम कभी और फाइट करेंगे, और ऐसा बोलकर वो रिंग से बाहर चला जाता है और हिट ये मैच जीत जाता है। वीरस गोकू से कहता है तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि तुमने किया क्या है। गोकू कहता है अरे अभी भी हमारे पास मोनाका है, वो संभाल लेगा। मोनाका बहुत डरा हुआ था, रो रहा था, और रिंग में जाकर वो हिट को एक पंच मारता है और हिट वो पंच खाकर रिंग से बाहर गिर जाता है और ऐसे मोनाका के साथ यूनिवर्स 7 इस टूर्नामेंट को जीत जाता है। फिर अचानक से वहां पर जीनो समा आ जाते हैं। विस उन्हें बताता है कि ये 12 यूनिवर्स के रूलर हैं, इनसे ऊपर कोई है ही नहीं। सब लोग जीनो के सामने झुक जाते। जीनो समा कहते हैं कि तुमने मुझसे बिना पूछे इवेंट किया कैसे, अगर आगे से कोई भी इवेंट हो तो मुझे भी बुलाना। लेकिन मैं ये सब देख रहा था और मैंने ये एंजॉय भी किया। मैं भी एक टूर्नामेंट रखूंगा सारी यूनिवर्स के बीच। गोकू पीछे से आकर ये कहता है कि क्यों नहीं, और उनसे हाथ मिला लेता है। जीनो भी गोकू को प्रॉमिस करता है कि एक ऐसा टूर्नामेंट कभी ना कभी तो होगा। सब लोग डर रहे थे कि ये गोकू कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे, लेकिन फिर जीनो समा वहां से चले जाते। फिर वीरस गोकू से कहता है तुम्हें अंदाजा भी है उनकी पावर्स का, वो एक चुटकी में पूरा यूनिवर्स इरेज कर सकते हैं।
गोकू कहता है अच्छा ऐसा क्या। फिर चांपा वीरस को वो 6 ड्रैगन बॉल दे देता है और वो आखिरी ड्रैगन बॉल वो नेमलेस प्लेनेट ही थी। उसे इकट्ठा कर वो सैनड्रॉन को बुलाते हैं। सैनड्रॉन अर्थ के सैनड्रॉन से काफी बड़े थे। फिर वीरस उनसे डिवाइन लैंग्वेज में कुछ विश मांगता है। बुल्मा उससे पूछते है कि तुमने क्या मांगा, लेकिन वो कहता है कि ये एक सीक्रेट है। वैसे रियलिटी में वीरस ने ये मांगा था कि यूनिवर्स 6 अर्थ के लोग फिर से रिवाइव हो जाए और डेवलप होने लगे, जिससे चांपा को भी अर्थ जैसा डिलीशियस फूड मिल सके। गोकू उस टूर्नामेंट के लिए बहुत एक्साइटेड था। गोकू मोनाका से लड़ने चाहता था, लेकिन वीरस मना कर देता है। कहता है कि वो तुम जैसे छोटे मोटे वॉरियर्स से नहीं लड़ता। और इसी के साथ इस आर्क का दी एंड हो जाता है।